यहाँ सवाल कर रहा है कि अगर मैं क्यूब की एज को 12% से बढ़ाऊंगा तो बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज उसके सरफेस एरिया में क्या होगा। तो देखो, अगर मेरे पास कोई क्यूब दिया है तो उसका सरफेस एरिया होता क्या है। देखो, जब केवल सरफेस एरिया लिखा है तो मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा आपका, होता है 6 टाइम्स a स्क्वायर। तो जो एज लेंथ होती है a, उसका स्क्वायर। अब अगर मैं इसमें परसेंटेज चेंज देखना चाहता हूं तो ए स्क्वायर को हम a इंटू ए समझ सकते हैं, ठीक है। और a इंटू ए टाइप का जब रिलेशन है और इसमें मुझे चेंज देखना होता है तो ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से सॉल्व होता है। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा प्रोडक्ट हमेशा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो अगर आपने भुजा को 12% से बढ़ाया तो ये 12% और 12% आप दो बार सक्सेसिव निकालना है आपको कुल मिला के। अब 12% और 12% का नेट क्या होता है, आप ये फॉर्मूला लगाइए तुरंत ही, 2a प्लस ए स्क्वायर बाई 100। जब दो परसेंटेज सेम होते हैं तो उनका नेट परसेंटेज चेंज इस फॉर्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये बनेगा 12 दूना 24 प्लस 144/100 जो कि होता है 1.44। तो ये वैल्यू आपकी हो गई 25.44%। यही आपका आंसर हो गया। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है बेटा, ये जो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 आप पढ़ते हो ना फॉर्मूला, कि अगर पहला परसेंटेज चेंज मान लिया a है और दूसरा परसेंटेज चेंज मेरा a है, राइट, मान लिया दूसरा परसेंटेज चेंज में बोलता b है, तो आप कहते हैं नेट परसेंटेज चेंज बनता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये नेट परसेंटेज चेंज होता है। उसी में अगर आप ए और बी की जगह भी ए रख दें, यानी दोनों सेम परसेंटेज चेंज है, तो आपको ये वैल्यू मिल जाती है 2a प्लस ए स्क्वायर बाई 100। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया में जो चेंज होगा वो 25.44% का होगा। आंसर हो गया सी। अच्छा, अगर मैं आपसे टोटल सरफेस एरिया का चेंज ना पूछता, मान लिया इस सवाल में आपसे पूछ बैठता मैं कि मेरे को यार बताओ कि कर्व्ड सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा, तो देखो वहां भी चेंज इतना ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके फॉर्मूले में भी क्या आता है जरा बताओ मुझे। उसके फॉर्मूले में भी ए स्क्वायर ही आता है कि नहीं आता है? भाई अगर मैं बोलूं आपसे कि कर्व्ड सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो क्यूब का होगा वो 4a² होगा, तो वहां भी तो ए स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये जो कांस्टेंट टर्म होता है 4, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके एरिया के परसेंटेज चेंज में, राइट। वेरिएबल जो है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अगर तो सेम काम करोगे ना आप तो परसेंटेज चेंज वहां भी 25.44% ही आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अगर मैं पूछता कि बताओ पेरीमीटर में कितना चेंज आएगा क्यूब का, है ना, कितना चेंज आएगा? आप कहोगे सर क्यूब तो 3D फिगर है, तो 3D फिगर का कौन सा पेरीमीटर। ठीक है, हम आपसे ये जरूर पूछ सकते हैं कि अच्छा क्यूब के किसी एक फेस का पेरीमीटर में कितना चेंज आएगा, तब आप बोल सकते हो कि चलो ठीक है वो 4a बनेगा, 12% का चेंज आएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आप सभी से पूछना चाहता हूं कि भाई वॉल्यूम में कितना परसेंटेज चेंज आएगा क्यूब के। तो आप कहोगे वॉल्यूम तो ए क्यूब होता है, और वॉल्यूम अगर ए क्यूब होता है तो वो तो 12% ऐसे लिखा जाएगा, ए परसेंट और ए% 3 बार लिखा जाएगा, है कि नहीं है? यस। तो इसमें मैं कैसे चेंज निकालूंगा 12% 3 बार? तो देखो उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मूला अगर ए बी सी होता, मान लिया यहाँ a% होता, यहाँ b% होता और यहाँ c% होता, तो ये फॉर्मूला आपका बनता है a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 100²। ये नेट चेंज होता है। पर यहां तो आप करोगे ए सब बराबर है, तो ये बनेगा 3a प्लस 3a/100 प्लस a³ अपॉन 100²। तो इसको शॉर्टकट में ऐसे समझ सकते हो कि आप पहले 3a की वैल्यू लिखो, फिर दशमलव लगाओ, और दशमलव के बाद यहां पर अगली जो 2 डिजिट्स आएंगी, अगली 2 डिजिट जो आपको लिखनी है वो 2 डिजिट्स आप लिखोगे। मैं लिख रहा हूं 2 डिजिट्स आप लिखोगे क्योंकि ये 100 से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए ना दशमलव की बात की है मैंने। तो अगली जो 2 डिजिट आएगी वो आएगी, अगर आप सबकी वैल्यू ए रख दें तो ये बनेगा 3a²। फिर इसके आगे की जो 2 डिजिट आएगी, क्योंकि देखो ये फर्दर 100² का मतलब क्या है, वो फर्दर 100 से डिवाइड हुआ, तो इसके आगे की 2 डिजिट्स आप लिखोगे a³ से। तो इस तरीके से आप इसको जल्दी लिख सकते हो। अब मैं आपको ये लिखना सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसको गौर से वापस फिर से दिखाता हूं आपको। तो मैंने वॉल्यूम की बात करी है, a³ की बात करी है, तो आपको पता है 12% को 3 बार सक्सेसिव मुझे सॉल्व करना है,
और 12% को अगर मैं 3 बार सक्सेसिव सॉल्व करना चाहता हूं तो मैंने अभी आपको बताया कैसे करना है। 3a लिखेंगे, यहाँ 3a स्क्वायर लिखेंगे पॉइंट लगा के, और इस 3a स्क्वायर से मुझे 2 डिजिट लेना है, और फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, अगली जो 2 डिजिट्स होंगी वो आएगा a क्यूब से, राइट। तो जरा मुझे एक बात बताओ यहाँ पर कि 3a की वैल्यू क्या होगी 12% पे, आप कहोगे 12 3 36 होगी, 36 लिखिए दशमलव। 3a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे a स्क्वायर की वैल्यू होगी मेरी 144। अगर मैं 3a स्क्वायर की बात करूंगा तो 3 से गुणा करूंगा, 144 का 3 गुना होता है 432। आप कहोगे सर इसमें तो 3 डिजिट है, लेकिन मुझे तो यहाँ दिया गया है कि 2 ही डिजिट लिखना है, तो कौन सा डिजिट पकड़ोगे आप, लास्ट 2 डिजिट, यानी 32 यहां पकड़ोगे, और जो 4 है उसको कैरी ओवर हासिल करके इधर सरका दोगे लेफ्ट में। 432 में आखिरी के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट यहां लिख लो। अगर 2 ही डिजिट होती तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर 3 डिजिट आ गया तो हम 2 डिजिट लास्ट वाली पकड़ के बाकी को कैरी ट्रांसफर कर देंगे। फिर देखो a क्यूब की बात कर रहे हैं, 12 का क्यूब होता है 1728। 1728 से भी 2 डिजिट लेनी है, कौन सी 2 डिजिट लेनी है, लास्ट 2 डिजिट, तो 28 यहां लिखिए, और जो ये बाकी का 17 है इसको कैरी ओवर करके पहले भेज दीजिए, 32 को दे दीजिए। अब आप इसका टोटल करिए तो 36 और 4 कितना हो गया, 40 दशमलव, ये वैल्यू हो गई आपकी 4928%। तो 40.4928% आपका नेट वॉल्यूम में चेंज होगा। तो अगर मैं वॉल्यूम पूछता तो सक्सेसिव से आपकी वैल्यू निकल के आती 40.4928%। अगर आप चाहते हो रेफरेंस के तौर पे याद रखना तो आप 40.5% याद रख सकते हो कि 12% का 3 बार चेंज लगभग 40.5% के बराबर होता है, राइट। दैट यू कैन कीप एज ए रेफरेंस। अब आप एक काम करना प्रैक्टिस के लिए अपने अपने कि ये 3 बार का जो सक्सेसिव चेंज है इसको आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं कुछ काम दे रहा हूं आपको, कि जैसे मैंने कहा कि आपको मैंने वैल्यू दी है ना a%, ठीक है। तो इसका जो नेट परसेंटेज चेंज है मैंने आपको बताया निकालना है, तो निकालने का तरीका वही है 3a स्क्वायर, और यहाँ पर आप a क्यूब लिखेंगे, और आपको पता है यहाँ से 2 डिजिट लेनी है, यहाँ से 2 डिजिट लेनी है। अब r की वैल्यू मुझे बताना है, a की वैल्यू को एक बार आप ले लो 4, फिर a की वैल्यू को आप ले लो 5, a की वैल्यू को ले लो 6, a की वैल्यू को ले लो 8। ये प्रैक्टिस कर लो जरा, ठीक है। a की वैल्यू को आप ले लेना एक बार, 16 भी ले लेना, ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस। तो 4% 3 बार, 5% 3 बार, 6% 3 बार, 8% 3 बार, 16% 3 बार, जरा निकाल के देखो, ठीक है। इस फॉर्मूले से 15% 3 बार भी निकाल लो, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी कि एग्जाम में अगर इसको यूज करना पड़ा तो आप कैसे इसको आसानी से यूज कर सकते हो। जैसे 8% 3 बार ये सीआई में खूब यूज होता है, तो 8% 3 बार आप निकाल के देखो कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है। ऐसे ही आप 6% 3 बार निकाल के देखो, तो प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है अगर सेम परसेंटेज चेंज 3 बार हो रहा है, तो प्लीज इसको अप्लाई करिएगा। और जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है इसको गौर से ध्यान रखिएगा। मैंने बात करी है परसेंटेज इंक्रीज वाला केस, बढ़ाना, तो उसके लिए ये बात मैंने करी है, इसको आप अप्लाई करके प्लीज जरूर चेक करिएगा, ठीक है। ये आपको सबसे क्विकली